concept of subscription. Students, we will discuss subscription topic in detail. Let's start. हमें सब्सक्रिप्शन को कैसे दिखाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमने डिस्कस कर लिया था किस साइड दिखाना है, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बट हमें दिखाना कैसे है ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो सब्सक्रिप्शन हम लेते हैं वो सिर्फ कौन सा लेते हैं, करंट ईयर। कौन सा लेते हैं, करंट ईयर का, किसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम कितना लेते हैं, टोटल जितना हमें रिसीव हुआ है। तो क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन गिवन होगी, हमें ये निकालना है कितना अमाउंट हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करना है। सो सब्सक्रिप्शन रिसीव, सबसे पहले हमें गिवन होगा सब्सक्रिप्शन रिसीव जो टोटल हमें रिसीव हुआ है। अब जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है उसमें कुछ ऐसा भी अमाउंट रहा होगा जो नेक्स्ट ईयर के लिए मिला होगा, मतलब प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, और कुछ अमाउंट ऐसा भी रहा होगा जो लास्ट ईयर में नहीं मिला था बट हमें इस ईयर में मिल रहा है। तो ये हमने पहले ही डिस्कस किया था कि जो भी हमें सब्सक्रिप्शन लेना है वो कौन सा लेना है, करंट ईयर का। तो हम कैसे एडजस्ट करेंगे सब्सक्रिप्शन को और कितने अमाउंट को हम किसमें ट्रांसफर करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव लिखना है, देन ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर। मतलब ऐसा सब्सक्रिप्शन जो इस ईयर में हमें रिसीव होना था बट हमें रिसीव नहीं हुआ है, आउटस्टैंडिंग है। तो रिसीव हो या ना हो, है तो हमारा इस ईयर का पार्ट ही उस इनकम का, तो इसलिए हम उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। देन लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर। मतलब ऐसा सब्सक्रिप्शन जो लास्ट ईयर हमारा आउटस्टैंडिंग था, मतलब इस ईयर का जो हमारा ओपनिंग है वो हम उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। क्यों लेस करेंगे, क्योंकि इस ईयर का वो पार्ट नहीं है सब्सक्रिप्शन का, इसलिए हमने उसको क्या करना है, लेस करना है। क्लोजिंग को हमने प्लस किया है क्योंकि इस ईयर का पार्ट है, ओपनिंग को हमने माइनस किया है क्योंकि इस ईयर का पार्ट नहीं है। देन ऐड ओपनिंग प्रीपेड और प्रीपेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मतलब लास्ट ईयर हमें कुछ ऐसी सब्सक्रिप्शन मिली थी जो किसके लिए था, नेक्स्ट ईयर के लिए था, मतलब इस ईयर के लिए था। लास्ट ईयर का प्रीपेड मतलब इस ईयर के लिए रहा होगा, तो उसको हम क्या कर देंगे, प्लस करेंगे। ओपनिंग प्रीपेड को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। देन लेस क्लोजिंग प्रीपेड और प्रीपेड एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब इस ईयर में हमें ऐसा कोई सब्सक्रिप्शन मिला है जो नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है तो इसका पार्ट तो है नहीं, तो हम इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो एडजस्टमेंट हमारी क्या होती है, सब्सक्रिप्शन रिसीव एड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एड ओपनिंग प्रीपेड लेस क्लोजिंग प्रीपेड। तो जितना भी हमारा ये प्लस माइनस करके अमाउंट आएगा, ये हमने जैसे यहाँ पे लिख दिया सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना था, ऐड कर दिया अमाउंट, लेस कर दिया, ये ऐड कर दिया, लेस कर दिया। तो जितना भी अमाउंट आएगा ये हमें कहाँ पे ट्रांसफर करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इस तरीके से ही हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। Now we will do one question of subscription. So in this question, following is the information relating to subscription of Asha Club for the year ended 31st March 2016. Information हमें given है और information हमें कब की given है, 31st March 2016। और क्या information given है, subscription received during 15-16, subscription received 15 to 16, it is 70,000। कितनी given है, 70,000। Next information, subscription outstanding on 31st March 2015, subscription outstanding on 31st March 15 is equals to कितना given है, 17,000। ये हमारा क्या है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। हमारा ईयर कौन सा है, 31st मार्च 2016, और आउटस्टैंडिंग कौन सा गिवन है, 31st मार्च 2015। ये हमारा हो गया ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। देन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब हमारा प्रीपेड सब्सक्रिप्शन गिवन है और कौन सी ईयर का गिवन है, 31st मार्च 2015 and amount is 3250। अमाउंट कितना गिवन है, 3250। देन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31st मार्च 16 is equals to 4670। कितना है, 4670।
ये हमारा क्लोजिंग प्रीपेड हो गया, हमारा ओपनिंग प्रीपेड हो गया। देन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 16 is equals to 11,250. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 11,250 गिवन है हमें। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में बोला है शो द सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2016 एंड इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। हमें कैसे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है, ये हमें करना है। तो स्टार्ट करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे दिखाएंगे और किस साइड दिखाएंगे हम, क्रेडिट साइड। ये हमारी इनकम है, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड इनकम, ये एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो डिस्कस किया था उसमें क्या लिखा था, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है हमारा 70,000। जो सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव किया वो कितना है 70,000। लेस हम क्या करेंगे इसमें, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमें क्या करना है, लेस करना है। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमारा कितना है 17,000, लेस करना है, लेस कर दिया 53,000, लेस कर दिया। और हमें क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को क्या करना है, प्लस करना है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हमारा कितना है 11,250, प्लस कर देंगे इसको 64,250। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को हमने माइनस किया है और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को हमने प्लस किया है। एड ओपनिंग प्रीपेड, ओपनिंग प्रीपेड को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ओपनिंग प्रीपेड हमारा कितना है 3250, इसको हमें प्लस करना है 67500, लेस क्लोजिंग प्रीपेड, क्लोजिंग प्रीपेड हमारा कितना है 4670, 62930, कितना आया हमारा 62930, सॉरी 62830। कहां पर हम ट्रांसफर कर देंगे इसको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड। तो ऐसे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन को दिखाना है। क्या किया हमने, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस किया है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को प्लस किया है, ओपनिंग प्रीपेड को प्लस किया है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को लेस किया है। ऐसे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको शो करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है। हमने डिस्कस किया था ओपनिंग बैलेंस शीट में हम ओपनिंग बैलेंसेस दिखाते हैं और क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंसेस दिखाते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट में हम कहां पर दिखाएंगे इसको, एसेट साइड दिखाएंगे, क्योंकि हमारी क्या है, एक्रूड इनकम है जो हमारी रिसीव नहीं हुई है। ओपनिंग बैलेंस शीट हमने बना ली, एसेट्स, लाइबिलिटीज, प्रीपेड इनकम हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। तो ओपनिंग प्रीपेड को हम ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे, क्लोजिंग प्रीपेड को हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में। सेम ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हम ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो क्लोजिंग आउट ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमारा कितना है 17,000, 17,000 सब्सक्रिप्शन
आउटस्टैंडिंग। और जो हमारी प्रीपेड इनकम होगी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ओपनिंग वाला दिखा देंगे। ओपनिंग वाली कितनी है हमारी 3250। ऐसे ही हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा देंगे, ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट है। लाइबिलिटीज, एसेट्स, ठीक है। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हमारा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है क्लोजिंग, इट इज 11,250 एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग इज 4670। सब्सक्रिप्शन received in advance it is 4670। ऐसे हम ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा देंगे। और क्वेश्चन में अगर कभी सब्सक्रिप्शन अकाउंट पूछा हो तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनाना है मैं वो भी बता देती हूँ। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगा डेबिट, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को किस साइड ब्रॉट डाउन करेंगे, डेबिट साइड, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमारा कितना है 17,000 और क्लोजिंग इस साइड करोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यहाँ पे मैंने लिख देती हूँ ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो हमारा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है 11,250। ओपनिंग प्रीपेड को इस साइड ब्रॉट डाउन करेंगे, क्लोजिंग प्रीपेड को डेबिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग प्रीपेड हमारा कितना है 3250 और क्लोजिंग प्रीपेड हमारा कितना है 462 बैलेंस कैरिड डाउन इट इज 4670। और जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है हमारा इस साइड आएगा बाय बैंक अकाउंट 70,000। रिपीट करती हूँ, इस साइड हमने ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को ब्रॉट डाउन किया है, इस साइड हमने क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को कैरी डाउन किया है। इस साइड हमने ओपनिंग प्रीपेड को ब्रॉट डाउन किया, इस साइड हमने क्लोजिंग प्रीपेड को ब्रॉट डाउन किया। अब बैलेंस निकालेंगे, इधर का टोटल किया हमने, कितना आ रहा है हमारा 3250 प्लस 70,000 प्लस 11,250, 3250 प्लस 70,000 प्लस 11,250 84,500। क्रेडिट साइड डेबिट साइड का भी टोटल कर लेते हैं तो कितना आ रहा है वो हमने टोटल किया 17,000 प्लस 4670 इट्स 21670। डेबिट साइड का टोटल कितना है 21670 माइनस कर लेंगे 84500 माइनस 21670 इट इज 62
62830। कितना बैलेंस आया, हमें कितना ट्रांसफर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इट इज 62830। तो आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कितना हमें सब्सक्रिप्शन ट्रांसफर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। हमने जैसे पहले दिखाया था वैसे भी कर सकते हो आप कैलकुलेट, और सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बनाकर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रीपेड, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रीपेड, जितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ इधर, और यहाँ पर हमारा बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो क्या आएगा, जितना भी अमाउंट हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, हमें इनको ऐसे सॉल्व करना है। आई होप आपको ये सब्सक्रिप्शन टॉपिक समझ आया होगा। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स। थैंक यू।